साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी और अब विषयवार सीटों का आंकड़ा भी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा आपकी सितंबर महीने में होगी। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। अधिकतर प्रश्न जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान से होंगे। विषय संबंधित भी कुछ प्रश्न जरूर होंगे। तमाम बिंदुओं पर सचिवालय अपडेट के साथ विषयवार रिक्तियों की चर्चा करेंगे। 5425 सीटों पर सामाजिक विज्ञान में 30,000 अभ्यर्थियों की ज़बरदस्त जो कंपटीशन है उस पर भी चर्चा करेंगे और आपके विषय में क्या हाल है उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी आखिर कैसे निकालेगा विज्ञापन, कैसे होगी परीक्षा, तमाम बिंदु पर होगी चर्चा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हों और या साइंस स्ट्रीम के हों। विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या बढ़ा कर आ रही है या घटा कर आ रही है, यह जानने के लिए इस वीडियो में बने रहना अति आवश्यक है। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने शुरुआत हम करेंगे माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों की संख्या से और महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनमें विज्ञान, गणित, एसएसटी, हिंदी और अंग्रेजी विषय की अगर हम चर्चा कर लें तो उनमें कुल मिलाकर 5425 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक विषय में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9-10 में हम आगे परीक्षा संबंधी बातें भी करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो 9-10 में अगर आप बात कर लें तो प्रत्येक मेन विषय सब्जेक्ट के लिए 5425 सीटों का जो है ब्यौरा पास किया गया है, कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। यानी कि अगर आप विज्ञान के हैं तो आपको 5425, गणित विषय में 5425, सामाजिक विज्ञान विषय में 5425 और हिंदी और अंग्रेजी विषय में भी 5425 सीटें माध्यमिक में आपको आ रही है। अब सवाल यहाँ पर एसएसटी को लेकर के मैंने किया था कि एसएसटी विषय में जहाँ 5425 सीटें हैं और क्वालिफाइयों की संख्या अगर आप देख लें तो 30,000 से ज़्यादा हैं। 26,000 तो 2019 स्टेट पास अभ्यर्थी हैं और तकरीबन 3 से 4 हज़ार की संख्या 2011 एसटीईटी की है। लेकिन चूँकि यहाँ नियोजित शिक्षक भी इंटरफेयर करेंगे, नियोजित शिक्षकों का भी परीक्षा लिया जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। ऐसा नियम 10 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन वाला अगर कोई सब्जेक्ट होने वाला है तो वह सबसे पहले नंबर पर सामाजिक विज्ञान होने वाला है। हालांकि किसी अन्य विषयों को भी कुछ ज़्यादा छूट नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या भले स्टेट 19 की अपेक्षा जो क्वालिफाइयों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो आपस में कम दिखती हूँ, लेकिन कंपटीशन का लेवल लगभग सभी में समान ही होने वाला है। अगले बिंदु की ओर अगर हम चलें तो उच्च माध्यमिक की अगर हम चर्चा कर लें तो उच्च माध्यमिक में आपको पता होगा कला संकाय की परीक्षा नहीं हुई है। तो अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे, परीक्षा कब होगी? स्टेट की आर्ट्स विषय की, जिसको लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट में कई केस लंबित हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इतिहास विषय में 5870 सीटों पर विज्ञापन आएगा। अभ्यर्थी कहाँ है इसकी कोई अता पता नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञापित सीटें 5870 होंगी और ये केवल हिस्ट्री विषय के लिए है। अगर अन्य विषयों की चर्चा करें तो राजनीति शास्त्र में 5354 सीटों पर विज्ञापन आएगा जिस पर बहाली होगी और ये तमाम सब्जेक्ट कला संकाय के अंतर्गत आते हैं और कला संकाय के अंतर्गत कुल मिलाकर 19,000 से भी ज़्यादा पदों पर बहाली होने वाली है +2 स्कूलों में। दूसरी सब्जेक्ट की ओर अगर हम चलें तो संगीत में 2043 पदों पर बहाली होगी और मनोविज्ञान में 2015 पदों पर बहाली होगी जो कि बीपीएससी के अंतर्गत होगी और 7वें चरण +2 विद्यालयों में इन पदों की बहालियां होंगी। वहीं समाजशास्त्र की आप चर्चा कर लें तो 1434 पदों पर समाजशास्त्र में बहाली होगी और गृह विज्ञान में 1275 पदों पर गृह विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और ये तमाम विज्ञापन बीपीएससी के माध्यम से आपको देखने को 20 से 25 मई के आसपास आ जाएगा।
और इसको लेकर के अब शिक्षा विभाग ने अधियाचना भेजने की जो है शुरुआत कर दी है। कल कैबिनेट से मिली बड़ी अप्रूवल के बाद इन तमाम सीटों का ब्यौरा बीपीएससी को भेजा जाएगा। कुल मिलाकर 1,78,000 पदों पर बहाली की बातें सामने आ रही हैं। उच्च माध्यमिक में सबसे महत्वपूर्ण कला संकाय में एक विषय होता है भूगोल, जिसमें रिक्तियों की संख्या है 1033 और अर्थशास्त्र में रिक्तियों की संख्या 513। यानी कि भूगोल में 1033 पदों का विज्ञापन आएगा, 1033 पदों की भर्ती होगी और भूगोल में मात्र 513 पदों की बहाली इस बार बीपीएससी के माध्यम से वर्ष 2023 में संपन्न होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप विज्ञान संकाय के हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, आपने बीएससी एमएससी किया है, तो आपके लिए कुल मिलाकर 15,000 प्लस रिक्तियाँ +2 में आने वाली हैं और उसका सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रसायन यानी कि केमिस्ट्री में 4799 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि +2 स्कूलों के होंगे। वहीं जीव विज्ञान की अगर आप चर्चा कर लें तो जीव विज्ञान में 5421 पद आपको जीव विज्ञान में होंगे, यानी कि बायोलॉजी में 5421 सीटें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो 2600 प्लस सीटें आपको मैथमेटिक्स में आ रही हैं और फिजिक्स में 3033 सीटों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो ये +2 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों के लिए इसकी परीक्षा भी इस बार कंडक्ट हुई थी और अब जो आपके सामने है स्क्रीन में कि 1 से 12 तक विषयवार पद कैबिनेट से 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती मंजूर और वैकेंसी इसी महीने। सवाल उठता है कि कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों को कितने पद आएंगे, उसकी भी चर्चा इसी वीडियो में हो जाएगी। शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा उसकी भी स्पष्टीकरण अखबारों ने भी किया है, कल भी हमने दिखाया था। एक बार पुनः देख ले। कक्षा 1 से 5 की अगर आप बात करें, जिनका मूल वेतन 25,000 है, 42% डीए तो 10,500 डीए होता है, 8% एचआरए जिसको लेकर के 2,000 का कैलकुलेशन आता है, सीटीए जो है वो 2130, मेडिकल 1,000, पेंशन फंड जो है वो 3500, तो ग्रॉस सैलरी बनती है हमारी 44,130 रुपया और नेट सैलरी है 40,630 रुपये। वहीं कक्षा 6 से 8 की बात कर लें, इनकी नेट सैलरी होती है 45,130 रुपये और मूल वेतन होता है 28,000 रुपये। वहीं कक्षा 9-10 माध्यमिक की जो मूल वेतन है वो 31,000 रुपये है और नेट सैलरी जो है वो 49,630 रुपये है। कक्षा 11 से 12 की चर्चा कर लें, मूल वेतन जहां 32,000 रुपये है, वहीं नेट सैलरी 51,130 रुपये है। लेकिन अगर सीटों की चर्चा कर लें, एक बार पुनः चौंकाने, अचंभित करने और परेशान करने वाली खबरें, कक्षा 6 से 8 तक के लिए मात्र 1745 सीटों का आंकड़ा और इस पर कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 6 से 8 की सीटों को कहाँ रख दिया गया, कहाँ विलुप्त कर दिया गया। आपको 1 से 5 में आप देखेंगे तो 85,000 से ज़्यादा सीटें, कक्षा 9-10 में 33,186 सीटें और कक्षा 11-12 में 57,618 सीटों पर बहाली होगी। वहीं कंप्यूटर साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय की अगर आप चर्चा कर लें तो उसमें 8,000 के आसपास की सीटों पर बहाली आपको देखने को मिलेगी। लगभग 8,395 सीटों पर जो है कंप्यूटर विज्ञान में बहाली आपको देखने को मिलेगी। अब बहाली कैसे होगी, तो बहाली जो है वो मेरिट के आधार पर चॉइस होगी। कैसा होगा पैटर्न, तो शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसका पैटर्न परीक्षा का ऑब्जेक्टिव होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे। हालांकि सिलेबस और पैटर्न पर अंतिम मुहर 1 हफ्ते में लग जाएगा, यानी कि जो बातें हैं कि 10 मई तक सिलेबस आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं सही साबित होगी। वैकेंसी और परीक्षा कब तक होगी, तो यह चौंकाने वाली बातें हैं कि जो परीक्षा होगी विषयवार मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते तक इसका वैकेंसी आने की संभावना है और इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया और उसके बाद सितंबर के अंत तक परीक्षा ली जाएगी। यानी कि सितंबर 2023 के अंत तक जो है इस बीपीएससी की परीक्षा को कंडक्ट होने की पूरी संभावना नज़र आती है। तो जो खबरें थी कि मई और जून में परीक्षा होगी, उन तमाम खबरों पर विराम। परीक्षा सितंबर से
पहले नहीं मुमकिन हो पाएगी। अखबारों के अनुसार शिक्षक भर्ती की योग्यता एक बार देख लें तो पुनः हाई स्कूलों के लिए बीएड या एमएड के साथ स्टेट उत्तीर्ण और प्रारंभिक स्कूलों में डीएलएड या बीएड के साथ टेट या सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। मेरिट के आधार पर चॉइस होगी। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग की सहमति से 10 दिनों में तय करेगा। तो प्रारंभिक में भी बीएड अलाउ है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था कि आखिर बीएड वाले प्राथमिक से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायालय में न्याय के प्रक्रिया में है, तब तक कोई फैसला नहीं आया है, तब तक बीएड बाहर नहीं होगा। और अगर बीएड के पक्ष में फैसला होता है तो बीएड बना रहेगा। तो फिलहाल बीएड को कक्षा 1 से 5 के लिए प्रारंभिक से बाहर नहीं किया गया है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल पर बने रहें। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सितंबर में होने वाली परीक्षा का लगातार सभी को जो इंतज़ार है उससे संबंधित खबरें आते रहेंगी। धन्यवाद।